कृष्ण जी भी स्वयं गीता में कहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, और भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार स्वयं परमात्मा ही मानव जाति के कल्याण के लिए वृक्ष के रूप धारण किए हैं। ये पौधा आपके घर के आसपास में या फिर जो खेत है उसमें बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, और ये पौधा इतना ज्यादा चमत्कारिक शक्ति से भरे हैं कि भैया भगवान शंकर ने स्वयं माता पार्वती को कहे कि हे पार्वती, ये पौधा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ और देवताओं को भी दुर्लभ है। आयुर्वेद की जानकारी को हमारे भारत भूमि में बचा करके रखना है। तो दोस्तों, आज मैं जिस पौधा के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधा का नाम है मयूर शिखा। जी हां, इस पौधा का नाम है मयूर शिखा। अब नाम मयूर शिखा क्यों पड़ा है? क्योंकि दोस्तों, आप देखे होंगे जो मयूर होती है, मोर होती, जिसे हम अंग्रेजी में पीकॉक बोलते हैं, उनके सिर पर एक शिखा जैसी होती है। तो ये पौधे के जो सिर हैं, सेम ये मयूर की शिखा जैसी होती है, इसलिए इस पौधे का नाम मयूर शिखा पड़ा है। मैं इसके और भी नाम बताऊंगा कि इसे आप क्या किस नाम से जानते हैं। अनेक भाषा में इसके नाम बताऊंगा। को आप लोगों को ध्यान से देखना है तो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को वनस्पति शास्त्र में कहे कि हे पार्वती, मैं कैसा पौधा, दुर्लभ पौधा के बखान कर रहा हूं, इस पौधा के बारे में ध्यान से सुनना। तो भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि इस पौधे के ज्ञान देवताओं को भी दुर्लभ है, मनुष्य यहां तक कि देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान इसे सभी प्रकार के अवधि में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, इसके अनेक नाम हैं। इसे लोग पार्वती भवन शंकर कहते हैं कि लोग इसे मूलावर्ता के नाम से जानते हैं, शिखरंबा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे कुमारी बोलते हैं, और कई जगह इसे मधु के नाम से जानते हैं। और हां दोस्तों, इसे कई जगह विसाह भी बोलते हैं, क्योंकि विस्कनाश करने का काम करते हैं। कई जगह इसे गोरंभा के नाम से जानते और कई जगह इसे शुभका कहते हैं, लेकिन खास तौर पर इसे मयूर शिखा के नाम से जानते हैं। तो आप सब हमारे वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को देख करके आप इसे पहचान लीजिए और आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया इसे आप क्या किस नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे की जानकारी को बारी बारी से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना। इसके आयुर्वेदिक लाभ, इसके तांत्रिक प्रयोग, इसके ज्योतिष प्रयोग तो भगवान शंकर जी के अनुसार पुष्य नक्षत्र में इसे संभाल करके मनुष्य को रखना चाहिए। और भगवान शंकर जी कहते हैं कि अगर बालकों को भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी इत्यादि बाधाओं, जैसे घर में आपके छोटे बालक हैं, छोटे बालक को भूत, प्रेत, गृह पिशाच। अब देखिए, ग्रह की बाधा तो बड़े लोगों को होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उसे ग्रह जो है भूत प्रेत की बाधा, दार्शनिक बाधा हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो जो छोटे बालक है उनके गले में बांध देना चाहिए, हाथ में बांध देना चाहिए। बहुत सारे लोग ग्रह के बाधा से पीड़ित होते हैं, तो भगवान शंकर जी के अनुसार इसके मूल को, अर्थात इसके जड़ को गले में धारण करने से या फिर बाजू में बांधने से ग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है, भूत प्रेत की पीड़ा दूर हो जाती है, पिशाच की पीड़ा दूर हो जाती है। डाकनी इत्यादि बाधा से परेशान चाहे कोई भी मनुष्य भूत प्रेत से परेशान है, तो अगर स्वयं करना चाहे तो रविवार के दिन इसके जड़ को ला सकते हैं। सोमवार के दिन धूप इत्यादि दिखाकर के भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर स्पर्श करके धारण कर सकते हैं। तो भूत प्रेत इत्यादि जो बात है उसे भगाने का काम करते भगवान वनस्पति शास्त्र में माता पार्वती को इसकी जानकारी को दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, ये भूत ज्वार को भी उतारने का काम करते हैं। अब भूत ज्वार किसे बोलते हैं भैया? ऐसे ज्वार जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेते, और इसमें मनुष्य भूत के जैसा वार्तालाप करने लगते हैं। जिससे भूत ज्वार चढ़ा होता है वह मनुष्य भूत के जैसा वार्तालाप करने लगते हैं, तो भूत ज्वार से तुरंत राहत देने का काम करते हैं। इसके लिए करना क्या होता है? इसके धूप दिखाना होता है। इसके पौधे लाइए और इसके पौधे को जला करके इसके धूप, जिसे भूत ज्वर चढ़ा, उसे दिखाइए, तत्काल शांत हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसके मूल को सीखा में बांध करके रात्रि में बाहर जावे तो इसे भूत प्रेत और सर्प का भय नहीं रहता। भगवान शंकर जी के अनुसार अगर रात्रि में कहीं आपको जाना है तो इसके मूल को आप जो है अपने सर प्रथा सीखा में बांध करके छोटे सा टोपी के अंदर में भी डाल करके जा सकते हैं। ऊपर में टोपी पहन सकते हैं, केप लगा सकते हैं, से भूत और सर्प का भय नहीं रहता। भगवान शंकर जी के अनुसार भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, हाथ में बांध करके मनुष्य बिच्छू के भय से निर्भर हो जाता है। अगर बरसात के समय में किसान भाई काम करते हैं, कहीं आना जाना होता है या फिर आपको कहीं आना जाना है, तो एक काम करना, हाथ में बांधकर कहीं भी जाइए, आपको कभी बिच्छू को भय नहीं सताएंगे, अर्थात आपको कभी भी बिच्छू डंक नहीं मारेंगे। इसके बाद इसके सूक्ष्म शाखा को बांधने से महाग्रहों का उच्चाटन होता है। बगन शंकर जी के अनुसार
अगर कोई मनुष्य जैसे ग्रह नक्षत्र के पीड़ से परेशान है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम शनि से परेशान हैं, राहु से परेशान हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केतु से परेशान हैं। चाहे कोई सा भी ग्रहों, तो महाग्रहों के अगर 10 ग्रहों से परेशान हैं, तो भैया इसके शाखाओं को बांधने से महाग्रहों का उच्चाटन होता है। महाग्रह शांत हो जाते हैं। इसके आगे फायदा और शून्य। इसके मूल को अर्थात इसके जड़ को घृत में रगड़ करके, अर्थात घी जो होता है उसमें रगड़ करके न सदने से, नाक में तिपकाने से सर्पा का काटा हुआ मनुष्य 2-3 क्षण में ही विस्मुक्ता हो जाता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये प्रयोग बताए हैं, लेकिन भैया ये प्रयोग आपको करना नहीं है। केवल ये जानकारी आपको जानना है। नॉलेज के लिए बताए जा रहे बाकी प्रयोग में आप ना करें। इसके बाद तंबुल के साथ अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा डर बना होता है, चूहा काट देते हैं तो डर जाते हैं, तो तंबुल के साथ में अगर इसके छोटे से टुकड़े इसके जड़ को खिला देते हैं, तो चूहे का काटा हुआ जो विष होता है वह दूर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब इसके नियम भी बताइए। तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके इस कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात में पवित्र वस्त्र धारण करके मयूर शिखा के पौधे को उखाड़ना होता है। अगर आपको ये धार्मिक अभी हमने जो प्रयोग बताई है में लाभ लेना होता है, तब आप चाहे तो कोई सा भी दिन इसके प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे रविवार के दिन भी से उखाड़ करके लाया जा सकता, लेकिन एक दिन पहले आपको निमंत्रण देना होता है। इसके बाद दोस्तों अब आगे के परों सुनिए। सूक्ष्म चूर्ण करके मधु के साथ भक्षण करने से अधिक बलशाली हो जाते हैं, मनुष्य बल संपन्न हो जाता है। इसके सूक्ष्म चूर्ण करके मधु अर्थात जिसे हम शहद बोलते हैं, हनी बोलते हैं, इसके साथ सेवन करने से हमारे जो शरीर होते हैं बहुत ही ज्यादा बलशाली हो जाते हैं। भगवान शंकर जी के अनुसार मयूर शिखा के स्वर्श से, मयूर शिखा के स्वयं के रस से, इसके दूध को अर्थात मयूर शिखा की जो स्वयं की रस है, इसमें जो दूध होता है वो दोनों को रहने देना। इसे तेल में पकाने से, कौन सी तेल में, तिल्ली के तेल में पकाने से एक विशेष प्रकार का ये चमत्कारिक तेल बन जाते हैं। एक प्रकार का ये लिक्विड बन जाते हैं, चमत्कारिक आयल बन जाते हैं। और फिर इसे अगर आप अपने केस पे लगाते हैं, बाल पे लगाते हैं, तो ये केस दोस्त को नष्ट करते हैं। केस दोस्त के मतलब क्या है कि जैसे अगर आपके बाल जड़ हैं, तो ये झड़ते हुए बाल को रोकने का काम करते हैं, और ये पुनः केस को काला करने का काम करते हैं। भैया वीडियो को आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सुंदर होने वाले हैं। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से देखना। और अभी तक हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, स्माइल फैमिलीज एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि अब सभी दर्शकों का परिवार है। अब चले भैया जानते हैं इसके आगे। और परियों को तो 21 दिन तक इसके सेवन करने से भगवान शंकर जी के अनुसार अगर कोई मनुष्य शहद के साथ में इसके चूर्णों को 21 दिन तक सेवन करें, तो मूक जो है सूर्य के समान क्रांति से संपन्न हो जाता है, अर्थात उनके चेहरे पर निखारा जाता है और एक प्रकार की चमक आने लगता है, ऐसा माना जाता है। कान में इसके रस को डालने से मनुष्य को सर्वदा शब्द ग्रहण अर्थात शब्द को सुनने में समर्थता मिलती है। जो लोग बहरेपन से परेशान, ऐसे लोग चाहे तो इसके रस को कान में डाल सकते हैं। इससे उनके कण कण में कोई समस्या है, कान में कोई समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। एक इसके बताना जो कि 80 प्रकार के रोगों को शांत करता है, और इसमें बिल्कुल ही संदेह नहीं है, बीरे को बढ़ाता है और इसके बहुत ही ज्यादा चमत्कारी लाभ है। तो सुनिए उपयोग स्वर्णछिरी के रस से। स्वर्णछिरी एक प्रकार के पौधा होता है, तो स्वर्णछिरी के रस से मयूर शिखा को अर्थात इसके जड़ को आप बहुत ही ज्यादा घूंटे अर्थात मर्दित करें, और रात्रि में थोड़ा सा दूध ले लीजिए और दूध के साथ में से मिलाकर के पीते हैं, तो शरीर में तेजी से मांस बढ़ता है, वीर बढ़ता और 80 प्रकार के दोष को ये शांत करने का काम करते, इसमें संदेह नहीं। भवना शंकर ने यह प्रयोग माता पार्वती को कहे हैं। साथ ही लगवा और आमवाद की बेजोड़ दवा, इसमें बिल्कुल ही संदेह नहीं। फिर भी दोस्तों, आप जो है किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लेना लकवा और आम बात को कैसे ठीक करता है। ये जानकारी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि लकवा एक ऐसा गंभीर समस्या भैया, हमारे घर में किसी ना किसी को फैमिली में लकवा जरूर होता है। जैसे जो लोग ज्यादा उम्र को पार करते हैं, ऐसे लोगों के मांसपेशी में एक प्रकार के तनाव खत्म हो जाते। दूसरी बात, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होते तो लकवा होता है, तो उन्हें ये दवा आप जो करा सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है, सफेद गिरी कणिका लेना होता है, इसे रविवार के दिन उखाड़ना होता है, और स्वाति नक्षत्र में जो गिरी कणिका है, इसके बीज को आपको लाना होता है
और भृंगराज को आपको स्वाति नक्षत्र में मूल सहित उखाड़ना होता है और पंचमूल, कुमारी, मूल, सफेद मदार की जड़, ये सब एकत्र करके बना लेना। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम जैसे बता रहे हैं कि सफेद गिरी कणिका और आपको सफेद गिरी कणिका की बीज लेना है। पूरे पौधे को उखाड़ लेना है। पंचमूल, कुमारी, मूल और सफेद मदार की जड़, इस सब को लेकर के भैया सूक्ष्म कर लेना और समान मात्रा में आपको मयूर सीखा का चूना मिला दे। इससे मधु के साथ में या दूध के साथ में जिसे लगवा उसे पीला सकते हैं। 1 महीने में पछागा जो ठीक हो जाते हैं और ये तीक्ष्णों अम्मुवाद को जड़ से समाप्त करते। इसमें संदेनी में आयुर्वेद भी बता रहा हूं, इसके धार्मिक तांत्रिक प्रयोग भी बताता हूं, ताकि अब सब लोग इसके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। 2 प्रयोग और बता रहा हूं, फिर भैया मैं को समाप्त करूंगा और इसके आखिरी में ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो दोस्तों जान करके आप हैरत में रह जाएंगे। यहां उदारों और मल की समस्या को दूर करते। इसके लिए कागजंग की रस और सेंधा नमक से मयूर शिखा को घोंट करके गूंजा या गेहूं के दाने की आकार का गोली बनाना होता है। इससे पेट में स्थित दूषित मल होता है, पुराना मल होता है, उदार रोग होता है, पेट की रोग होता है। जैसे पेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पेट में पथरी हो गई है, तो ये पथरी को भी गलाने का कम करते हैं। मयूर सीखा का चूना 1 भाग लेना होता है और 4 भाग अगर सेहुड़, जिसे हम सेहुड़ को आप क्या किस नाम से जानते हैं, आप हमें जरूर बताना। इसके हम कई प्रयोग बता चुके हैं। सेहुड़ एक प्रकार के दुग्ध निकलते हैं, तो ये 4 भाग लेना होता है। आप हमारे वीडियो में सेहड़ू को किस प्रकार से होते हैं देख सकते हैं। तो गाय के मट्ठे के साथ में सेवन करने से पेट के कृमि खत्म हो जाते हैं। क्या मयूर शिखा के चूना और सेनहुड, 1 भाग मयूर शिखा का चूना लेना होता है, 4 भाग सेनहुड का चूना लेना होता है। इसका सेवन करने से पेट की कृमि खत्म होते हैं, गर्भाशय का भी कारण नष्ट होते हैं। स्त्री सभी गुणों से युक्त होकर के गर्भ धारण करने में समर्थवान हो जाते हैं। भगवान शंकर ने यह प्रयोग स्वयं माता पार्वती को कहे हैं। वैसे दोस्तों, अगर मयूर शिखा की बात करें तो और भी इसके बहुत ही ज्यादा लाभ है। जैसे बहुत सारे से माता बहनें होती है जो डिलीवरी के टाइम में उनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं निकलते, तो इसके जड़ को गले में पहनाने से, कमर में बांधने से बच्चे जल्दी गर्भ से बाहर निकल जाते। तो ये पेड़ पौधे के अंदर में आयुर्वेद होने के साथ साथ ज्योतिष गुण भी है, तांत्रिक गुण भी है, आयुर्वेदिक गुण भी है, जिसके दोस्तों बखान करना शायद संभव भी नहीं है।